आज का टॉपिक हमारा क्यूब रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर थ्रू अ पैटर्न या मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी हमने पहले सीखा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, अब हम ये नया मेथड सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसको दो तरह से मैं करवाऊंगी। पहले हम छोटे वाला मेथड लगाते हैं। 1 क्यूब हमने निकाला, 1 क्यूब। 1 क्यूब क्या होता है? 1 इंटू वन दैट इज 1। तो हमारे पास पहला नंबर आ गया 1, जो हमने नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हम ये नंबर्स निकाल लेते हैं, बाद में प्रोसेस करेंगे इनको। अब पहला नंबर आया 1 क्यूब, ये हमें मिला और हमारा पैटर्न है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब। 1 क्यूब इज 1, 0 क्यूब इज 0, 1 में से 0 माइनस किया तो आ गया 1। इसी तरह से अब अगले दो नंबर ले लेंगे। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये निकालेंगे, ये आ गया 8 माइनस 1 7। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा नंबर, 1 के बाद 7 आ गया। इसी तरह से इससे अगला नंबर होगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 27 माइनस 8 दैट इज 19, 19 नंबर। तो हमारे पास ये तीन नंबर आ गए, 1, 7 और 19। इसी तरह से हम चलते जाएंगे आगे। अगला नंबर 3 के बाद 4 आता है, तो अगला सेट बनेगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 37। इसी तरह से करते करते 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। 5 क्यूब होता है 125, उसमें से 64 माइनस किया तो ये आ गया 61। फिर अगला नंबर इससे 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ये आता है 216 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 91। जो जो ये रिजल्ट आते हैं ये हम अपने पास नोट करते जाएंगे। इसी तरह से इससे अगला नंबर लेंगे 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब, ये बना 343 माइनस 216 दिस इज इक्वल टू 127। और फिर 8 क्यूब माइनस 7 क्यूब, ये आया 512 माइनस 343 इज इक्वल टू 169। फिर हम करेंगे 9 क्यूब में से 8 क्यूब माइनस करेंगे तो ये आ गया 729 माइनस 512 217। और फिर 10 क्यूब माइनस 9 क्यूब, दिस इज 10 क्यूब होता है 1000, 1000 में से 729 माइनस किया तो ये आ गया 271। अभी मैं इतने तक ही कर रही हूँ, आप लोग आगे अगर ज़रूरत हो तो आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन्हीं को करने का एक और पैटर्न है। एक तो यही हो गया क्यूबिंग करके सारों की, और दूसरा पैटर्न इसका मेथड है, आपको जो इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, जैसे पहला नंबर था 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, उस 1 को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाता है। इसी तरह से 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो इसको हम 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 7 आ जाता है। इसी तरह से अगला नंबर है 19, ये कैसे आया? 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। फिर आएगा 37, ये आया 1 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। फिर 61 कैसे आया? 1 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। फिर 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 6। फिर 127 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 6। फिर 169 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 6। इसी तरह से सारे नंबर चलते जाएंगे। ज़्यादातर लोग फर्स्ट वाला मेथड लगाते हैं, वो ज़्यादा इजी लगता है लोगों को। आपको दोनों में से जो बेटर लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने ये नंबर निकाल लिए, 1 फिर 7 फिर 19 37 61 91 127 169 217 271। हमने यहाँ स्टॉप कर दिया था। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और ज़्यादा भी आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक अभी करवाया आपको। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं। हमें जो नंबर यहाँ से मिले हैं ये सारे, ये सीरियल ऑर्डर में गिवन नंबर में से माइनस करते जाना है, बस बहुत सिंपल है। जैसे हमें नंबर सपोज कर लो एक दिया हुआ है 729, तो उसमें से पहला नंबर आया था 1 को माइनस कर दो। 729 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 728। अब इसमें से अगला नंबर जो 728 आया, इसमें से अगला नंबर 7 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 721। अब इसमें से अगला नंबर माइनस करो 19,
721 में से 19 माइनस किया तो ये आ गया 702। 702 में से 37 अगला नंबर है, उससे 37 को माइनस किया तो ये आया 665। अब इसमें से 61 को माइनस करो, ये आ गया 604। 604 में से 91 को माइनस करो तो 513। 513 में से 127 को माइनस करो तो 386। उसमें से 169 को माइनस करो तो ये आ गया 217। और फिर लास्ट नंबर ये जो 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब आया था, ये हमारे पास 217 ही था। अब हम 217 तक पहुंच गए। 217 को 217 में से माइनस किया तो नीचे आ गया 0। ये एक परफेक्ट क्यूब है 729। और अब हम इसमें काउंट करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन का पार्ट कितनी बार किया। आप नंबर्स गिनते जाओ, 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169 और फिर 217। हमने देखा, गिना हमने कि हमने 9 बार सब्ट्रैक्शन पार्ट किया है। इसमें 9 नंबर्स हैं जो बारी बारी से सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो है नंबर 9। 9 आंसर आ गया। है ना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक। मैं एक और नंबर ले लेती हूँ, 216। 216 में से 1 माइनस किया, पहला नंबर 1 आया था, 1 माइनस किया 215 आ गया। 215 में से 7 माइनस किया तो 208 आ गया। 208 में से 19 माइनस किया तो 189 आ गया। और 189 में से अब 37 माइनस करो तो 152। 152 में से 61 माइनस किया तो 91 आया। 91 में से 91 माइनस करो तो 0 आया। अब हम काउंट करेंगे कि हमने सब्ट्रैक्शन पार्ट कितनी बार किया। 1 सब्ट्रैक्ट किया पहले, फिर 7 किया, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर 19, चौथा नंबर 37, 37, पांचवा नंबर 61 और छठा नंबर 91। हमने 6 बार 6 टाइम्स सब्ट्रैक्शन पार्ट किया। तो इसका मतलब इस नंबर का क्यूब रूट है 6। हमने ये जो नंबर्स निकाले हैं 1, 7, 19, 37, 61, ये हर बार ज़रूरी नहीं आपने शो करने हैं, आपको कुछ टाइम बाद ये याद ही हो जाएंगे, लेकिन आपको पैटर्न आना चाहिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 343। अब इसमें से 1 माइनस करो 342, फिर 7 माइनस करो 342 में से तो 335 आया। उसमें से 19 माइनस किया तो 316 आया। उसमें से 37 माइनस करो तो 279। 279 में से 61 माइनस करो तो 218। 218 में से 91 माइनस करो तो 127 और उसमें से फिर 127 माइनस करो तो 0। अब हमारे पास स्टेप्स आए, पहला 1, फिर 7, फिर 19, फिर 37, 61, 91, 127। टोटल स्टेप्स हो गए 7। तो 343 का क्यूब रूट है 7। अब मैं आपको पैटर्न वाला मेथड भी बता देती हूँ जिससे ये कैलकुलेट हुए हैं क्यूब वाले की बजाय। 1 प्लस, पहला नंबर था 1, 1 प्लस 1 में प्लस करेंगे और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके इस सारे को 1 इंटू 0 को डिवाइड करेंगे 2 से और सारे को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो अब देखो 1 इंटू 0 0 हो गया, 0.2 0 हो गया, 0 इंटू 6 भी 0 हो गया, तो सिर्फ बचा 1। तो पहला नंबर आ गया 1, हम 1 लेते आए हैं ना। दूसरा नंबर था 7। 7 कैसे आया, 1 प्लस अब 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये सारा मल्टीप्लाई बाय 6। अब 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 ये कट गए आपस में, 2 से 2 कट गया तो ये रह गया सिर्फ 1 इंटू 6 दैट इज 6। तो 1 प्लस 6 दैट इज 7। दूसरा नंबर ऐसे आया 7। ऐसे ही तीसरा नंबर 19 कैसे आया था, 1 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय 6। 1 में ऐड करना है आपने 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे को मल्टीप्लाई करना है 6 से। अब 3 इंटू 2 अपॉन 2 में 2 की कटिंग हो गई ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये रह गया 1 प्लस 3 इंटू 6। 3 इंटू 6 होता है 18, 18 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 19। ऐसे ही अगला नंबर 37। 37 के लिए अब ये एक एक नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 1 प्लस तो हर एक में सेम रहेगा, इंटू 6 भी सेम रहेगा, लेकिन ये जो है ना बीच में 6 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है पार्ट उसमें चेंजेस आते जाएंगे।
पहले नंबर में 1 इंटू 0/2, दूसरे में 2 इंटू 1/2, फिर अब 3 इंटू 2/2, फिर 4 इंटू 3/2, ऐसे चेंज होते जाएंगे। तो ये 1 प्लस ये जो नंबर आया हमारे पास 1 प्लस 4 इंटू 3/2 इंटू 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 37 आ जाएगा। और 1 प्लस 5 इंटू 4/2 इंटू 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 61 आ जाएगा। इसी तरह से सारे नंबर्स कैलकुलेट होते जाएंगे। अब ये जो मेथड लगाया हमने सब्ट्रैक्शन वाला, इसका प्रोसीजर क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको सीख लो। सबसे पहला स्टेप है ऑब्टेन द नेचुरल नंबर। आप जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है उसको लिखो, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, और अगर तो आपके पास 0 आ जाता है तो फिर तो क्यूब रूट जो है वो 1 है, नंबर 1 आंसर आ गया। अगर नहीं आता 0 तो आप अगले स्टेप पे जाएंगे। अब जो रिमाइंडर आया उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 7 माइनस करने पे जो नंबर आया उसका अगर देखो, अगर रिजल्ट 0 है तो क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 2, क्योंकि हमने 2 स्टेप कर लिए। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप पे आ जाओ। अब इसके बाद 4th स्टेप क्या है कि अगर अभी भी 0 नहीं आया था तो अब अगला स्टेप ये है 4th स्टेप, अब इस नंबर में से 19 माइनस कर दो। अगर अभी भी 0 नहीं आया, अगर तो 0 आ गया इसका मतलब 3 स्टेप हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर है 3। अदरवाइज अगले स्टेप पे चले जाओ। अगले स्टेप में क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी नंबर आया था उसमें से 37 को माइनस कर दो। और अब देखो कि 0 आ गया। अगर तो 0 आ गया तो अब तक हमारे 4 स्टेप्स हो गए थे, अब क्यूब रूट है 4। अगर 0 नहीं आया तो 6 स्टेप पे आ जाओ। अब इसमें से 61 सब्ट्रैक्ट करो नंबर में से। अगर अभी भी 0 आ जाता है तो हमारे पास 5 स्टेप हो चुके हैं, तो हम इसका क्यूब रूट लिख देंगे 5। अगर नहीं 0 आया तो फिर अगला स्टेप, इस तरह से करते जाना है आपने। और एंड में आपने स्टेप्स गिन लेने हैं कि कितनी बार आपने नंबर्स को माइनस माइनस करते आए हो। वो काउंटिंग करके वो जो काउंट होगा वो उसका क्यूब रूट है। ये कई तरह के मेथड होते हैं क्यूब रूट फाइंड करने के, स्क्वायर रूट फाइंड करने के। क्योंकि अगर बाय चांस आप एक मेथड से निकाल रहे हो सम को, बाय चांस आप कहीं अटक गए हो, आपसे सम नहीं निकल रहा, तो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा मेथड है आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कल फिर मैं तीसरा मेथड भी सिखाऊंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है।